हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी अम्मी जान मलिका आज़म मरियम मकानी ये तईद की शुरू करें। बरसों से रुकैया बेगम ने बहुत काबिलियत और लियाकत के साथ हरम को संभाला है। उन्होंने अपने ओहदे की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और हरम के तमाम इंतजामात भी किए हैं। मगर इसमें कोई शक नहीं कि कुछ मसले उनसे भी नजरअंदाज हुए हैं। हमें लगता है कि एक नई मालकिन ओहदेदार का नया नजरिया शायद हरम के हक में हो, इसीलिए हम जोधा बेगम के नाम की तायीद करते हैं। अब बारी है गुलबदन बेगम की। हम रुकैया बेगम की हिमायत करते हैं। अब बारी है जीजी अंगा जी की। हम जोधा बेगम को चुनते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, अब दोनों बेगम बराबरी पर हैं। अब सिर्फ बची है रुकैया बेगम। अब उनकी तईद और हिमायत ही ओहदेदार का फैसला करेगी। हमें खुशी है कि आज भी इस हरम में हमारे इतने चाहने वाले हैं जिन्होंने हमारे नाम की हिमायत की और इस मुकाबले को टक्कर का बनाया। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं हम अपने शौहर और शहंशाह के, जिन्होंने इस वक्त भी हमारा साथ दिया। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम हरम के सारे इंतजामात बेहतर तरीके से कर सकें और सबको खुश रख सकें। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें हमसे बहुत शिकायत है, तो हम चाहते हैं कि इन्हें इनकी शिकायत दूर करने का एक मौका मिले। इसलिए हम हरम के मालकिन ओहदेदार के लिए जोधा बेगम के नाम की तईद करते हैं। हरम में तो रुकैया बेगम के प्राण बसते थे। वो उनका गर्व था, अभिमान था, उन्होंने उसे ही छोड़ दिया। पता नहीं क्यों। हमें तो लगा था कि यदि उनके पराजय हुए तो वो हरम में आग लगा देगी, उत्पात मचा देगी, परंतु नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि हंसते हुए अपना मत आपको दे दिया। समझ नहीं आता किस लिए। ये बात तो हम नहीं जानते, बस अब इतना जानते हैं कि हमें हरम का कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक और योग्यता से निभाना होगा। परंतु समझ नहीं आया जोधा कि सलीमा बेगम ने रुकैया बेगम को अपना मत क्यों दिया? उनका मन कैसे बदल गया? मोती, हमने सोचा था कि हरम के कार्यभार को संभालने से पहले हम अम्बे माँ के दर्शन कर लें। हम उनका आशीष मिल गया है, अब हम तैयार हैं। हमारी ही तरह अम्बे माँ को भी आपके ऊपर पूरा विश्वास है जोधा। आप रुकैया बेगम से अधिक अच्छे से ये कार्यभार संभाल पाएंगी। मोती, तुम यहाँ से प्रसाद बांटना शुरू करो, हम इस तरफ से वितरित करते हैं। ठीक है।
ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? हम हैं जोधा, सुजामल। सुजामल भाई साहब, कैसा लगेगा आपको ये सच जानकर कि ये कायरता आप ही के भाई आमिर के घोड़े सुजामल ने की है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें सूचना मिली थी कि तुमने विष पी लिया है, हमसे रहा नहीं गया और इसलिए तुम्हें देखने चले आए। परंतु हम आपका मुख भी नहीं देखना चाहते। क्यों हमारे जीवन में विष घोल रहे हैं आप? पहले बापूसा के साथ शत्रुता साधी और अब शहंशाह के सूबे पर आक्रमण कर दिया आपने। नहीं जोधा, एक राजवंशी जब युद्ध में उतरता है तो उसके सामने केवल उसका शत्रु होता है, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं। और वैसे भी हमने मुगलों पर कोई अनाधिकृत आक्रमण नहीं किया और ये शत्रुता आज से नहीं, वर्षों से चलती आ रही है। वही मुगल शहंशाह आपकी बहन के पति हैं, आपने उनके संबंधियों को मार डाला। हमने किसी को नहीं मारा जोधा, वो लोग वीर गति को प्राप्त हुए और इसीलिए हमने सम्मान से उनके शव आगरा वापस भिजवा दिए हैं। हमने केवल उसी का वध किया जो हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, परंतु एक बात का हमें भान है कि वो मुगल हैं और हर मुगल हमारा शत्रु। आप हमें देखने आए थे ना, देख लिया, अब चले जाइए यहाँ से। फक्र है हमें आप पर, हार कर भी जीत गई आप। क्या चाल चली, पूरा का पूरा हरम, बेगमात, मलिका आजम, जलाल सारे चौंक गए। और बेगम जोधा, आपने देखा उन्हें? उनके पैरों के तले जैसे जमीन खिसक गई हो। लेकिन अचानक ये फैसला लेने की क्या जरूरत आन पड़ी आप पर? वजह थी महामंगा, जोधा बेगम बेनजीर के जहर से बच गई, लेकिन हमारी इस चाल के कहर से नहीं बच पाएगी वो। अब हरम उनके अख्तियार में, दिन ब दिन, रोज दर रोज वो हरम के मामलात में मशरूफ होती जाएंगी। अभी तो उन्हें ना हरम की समझ है ना मुगल कायदों, और ये समझ आते आते जोधा बेगम को वक्त लग जाएगा। फिर उनका सारा वक्त हरम को नजर हो जाएगा। वो हरम के मामलों में उलझी रही, हम अपनी उलझी हुई जुल्फे जलाल से सुलझवाते रहेंगे और जलाल के दिलो दिमाग से जोधा बेगम का नामो निशान मिटा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या चाल है। लेकिन ये चाल यहीं खत्म नहीं होती महामंगा, ये दोधारी तलवार है। हरम संभालना इतना आसान नहीं है, हजारों औरतों का इंतजामात करना इतना आसान नहीं है, उनकी फरमाइशें पूरी करना नामुमकिन है। उनके झगड़े, उनकी मुसीबतें, उनकी मुश्किलें मोहब्बत से नहीं सुलझाई जा सकती। आखिर कब तक मोहब्बत दिखाएंगी जोधा बेगम? कभी तो समझ में आएगा जोधा बेगम को कि हरम सिर्फ गुस्से की ताकत से चलता है, आंखों की खौफ से काम करता है। फिर उन्हें भी हमारी तरह शक्ति दिखानी होगी, और जब वो शक्ति दिखाएंगी तो सारे लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। फिर जोधा बेगम के पास ना ही हरम रहेगा ना ही जलाल, सिर्फ मलाल रहेगा कि उफ, हम रुकैया बेगम से क्यों उलझे। मानना पड़ेगा बेगम रुकैया, क्या चाल चली है, वाकई बेहतर शय और मात। इसके पीछे भी आप ही की सलाह का कमाल है महामंगा। याद है पिछली बार आपने हमें समझाया था कि जलाल को इस खेल में घसीट के हमने गलती की है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जोधा बेगम को हमने अपना निशाना बनाया है। जलाल भी हमारे होंगे और ये हरम भी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।